बेटा कल हमने फ्री फॉल के क्वेश्चन किए थे, आज भी हम उसके थोड़े क्वेश्चन करेंगे। पहले आपने काफी प्रैक्टिस कर ली है, आई थिंक आप लोग कर पाओगे क्वेश्चंस। तो लेट अस स्टार्ट, राइट? ओके, an object is dropped from a tower. Find the ratio of distance traveled in first part. Traveled in, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Traveled in 1 second, 2 second, 3 second. एक ऑब्जेक्ट को बेटा ड्रॉप किया है, तो बोल रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से समझना। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले थोड़े क्वेश्चन मेरे को करने दो, उसके बाद आप लोग अब काफी अच्छे से स्किल्ड हो गए हो, तो बाकी आपने करने हैं, राइट? अभी क्वेश्चन बोल क्या रहा है? ये बोलता है दिस इज अ टावर, यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट को यहां से मैंने ड्रॉप किया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड? मान लेते हैं 1 सेकंड में यहां पहुंच गए। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं बेटा, इसको बी। 1 सेकंड और 2 सेकंड में पहुंच गया यहां पे। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी, और 3rd सेकंड में मान लो यहां पहुंच गया। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इसको मान लेते हैं डी। 3 सेकंड। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है इसमें? फ्री फॉल है, तो पहले ए बी मोशन लेते हैं। सपोज आई टेक ए बी मोशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने ले लिया पॉजिटिव। यू कितना हो गया? 0, क्योंकि ड्रॉप्ड है। सो इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी होगी? 0। यस सर। कितनी हो गई? +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो 10 हो गया। एस हो गया आपका बेटा ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लगेगा? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एच। तो यू तो 0 हो गया बेटा, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर यानी 1, यानी कि 5 मीटर आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। 1 सेकंड में इसने कितना ट्रेवल कर दिया बेटा? 5 मीटर। ओके, अब ये बोल रहा है 2 सेकंड में। 2 सेकंड में, ओके, तो एसी मोशन लेना पड़ेगा। तो वही सेम सब कुछ रखते हैं, u 0, एक्सेलरेशन हो गया बेटा 10। अब यहाँ पे t 1 था, अब यहाँ पे t कितना हो गया? 2 सेकंड, और s की वैल्यू होगी आपकी ac। अब ac कैलकुलेट करते हैं, तो ac इक्वल्स टू s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा? 20। हाफ ए टी स्क्वायर कितना आ गया? 20 मीटर। इज दिस क्लियर? या Yes, कुछ मैंने sir. गलती की? क्लियर है? यस सर। राइट, हाफ ए टी स्क्वायर। अब लेट अस सी, अब ए डी 3 सेकंड में देखते हैं बेटा। 3 सेकंड में कितना होगा? u 0, ए हो गया आपका 10 एंड टी इक्वल्स टू हो गया 3 सेकंड। तो कितना आ गया बेटा? एडी इक्वल्स टू आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। 45। कितना आ गया बेटा? 45 मीटर। 45 मीटर, राइट? सो इसकी रेशियो पूछी है, राइट? तो क्या रेशियो आ गई बेटा? अगर हम इसकी रेशियो निकालें, सर 1:4:9। 5
is to 20 is to 45. 45. 1 is to 4 is to 9. अच्छा Yes, sir. इस ये आंसर आ जाएगा बेटा. आंसर आपका 1 is to 4 is to 9. अच्छा कोई बता सकता है इससे अगला नंबर क्या होगा? Can someone see the pattern in this? इससे नेक्स्ट नंबर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? Sir, 16, sir. Same. वेरी गुड. अगर ये देखो ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट होना चाहिए 4 का स्क्वायर. तो ये रेशियो आ जाएगी बेटा. Sir, मैंने किया था सर मैंने किया था Yes, sir. 4 minus 1 is equal to 3 and 9 minus 4 is equal to 5. तो odd numbers हम ऐड करें तो भी हो जाएगा सर. शायद नहीं बेटा, और नंबर ऐड कर रहे हैं. यस हो सकता है, यस हो सकता है. दैट इज आल्सो वन वे आई थिंक, राइट. बट ये ज्यादा इजी है आई थिंक. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यस उस पे भी आप सोच सकते हो. आई थिंक यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है. एक और तरीका है वो देखने का. और नंबर ऐड हो रहा है, पहले 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7, अब 9 ऐड होगा, इसके बाद 11 ऐड होगा. आई थिंक उससे भी आना चाहिए. बट एनीवेज बेटा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इसको नोट कर लो, नोट कर लो. हो गया सर. ओके. अब मैं इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा चेंज करता हूं. सेम क्वेश्चन बट आई विल चेंज दिस अ लिटिल बिट. देखो थोड़े से चेंज से कितना कुछ चेंज हो जाता है. अब ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड. अब पहले तो इसका मीनिंग समझना है. पहले क्वेश्चन का मीनिंग अलग था, इसका मीनिंग अलग है. ये क्या बोल रहा है बेटा? ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, इसने फर्स्ट सेकंड ये है ड्रॉप करने के बाद, अगला सेकंड ये एक है तो ये भी 1 सेकंड है, लेकिन ये क्या है? सेकंड सेकंड है. ये आपका सेकंड सेकंड. और उसके बाद एक और सेकंड है, ये क्या है आपका? है ये भी 1 सेकंड. ये आपका क्या है? थर्ड सेकंड. इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा इसमें क्या करना चाहिए, हमें क्या यूज करना चाहिए बताओ? Sir, Sir, SN and is term वाली equal सर to formula. यस, इसमें एस एन एथ लगेगा. गुड, लेट अस सी. पहला देखते हैं ए बी. ये S1 लिख देता हूं मैं. S फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा? U प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1. तो S फर्स्ट कितना आ गया? U तो 0 है. जब भी ऑब्जेक्ट को बेटा ड्रॉप करेंगे तो U 0 होगा, रिमेंबर दिस. तो कितना आ गया? G/2 इंटू 2n माइनस 1, यानी कि 1 आ गया बेटा. सिर्फ 5 आ गया. राइट, 5 आ गया. अब इसको हम ऐसे रखते हैं, इसको सिंपलीफाई नहीं करते. ओके सर. ओके, S सेकंड G/2 इंटू 3 आ गया बेटा. सेकंड है, यानी n की वैल्यू 2 पुट करेंगे. दूसरा सेकंड. Yes, तो n sir. क्या होता है? n क्या होता है? कौन सा सेकंड है? तो n दूसरा, तो मतलब n2. ओके. S थर्ड सेकंड यानी कि 5. इज दिस क्लियर? Yes, sir. yes, अब sir. इसकी रेशो आप निकालो, क्या बन जाएगी? सर 1:3:5. 1:3:5. तो 1:3:5 ये आंसर आ जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्लीज नोट दिस डाउन. दिव्यम बेटा क्लियर है? यस सर. सर ऐसे तो सर अगर हम सीक्वेंस देखें तो इसका नेक्स्ट नंबर 7 होगा सर. वेरी गुड. यस, ये ऑड नंबर है. 1 3 5 7 9 सो ऑन. बेटा रायन क्लियर है? अक्षर, यस सर. मृदुल बेटा, पवित्र, Yes, sir. सार्थक, स्वागत.
Yes, sir. ओके गुड, कर दो रेस। Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अच्छा मेरी बात सुनना, आप हम थोड़े से अगले लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन है, ये हम जेई की तरफ चलते हैं। हमने सीबीएसई का तो काफी कर ली है, फिर उसके बाद हमने नीट वाले भी कर लिए, अब थोड़ा सा अगला लेवल। लेकिन बेटा ये लेवल के क्वेश्चन सबको करने चाहिए, इसी से ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए अगर आपको साइंस के अंदर सरवाइव करना है। ये बेसिक्स यही होते हैं कि आपको इमेजिनेशन करनी आनी चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप आराम से सोच के आंसर करना। एक रॉकेट है, जैसे आप दिवाली वाला रॉकेट जो हम फायर क्रैकर्स वी यूज, एक रॉकेट को मैंने ऊपर की तरफ ऐसे फायर कर दिया, आई लाइट इट, वो रॉकेट ऊपर जा रहा है। वो कब तक ऊपर जाएगा बेटा, आपको क्या लगता है? जब सर तक जब उसकी तक उसकी फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए सर। बिल्कुल, वो तो है ही है। उसकी वेलोसिटी जीरो कब होगी बेटा? वो उसकी सर इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कितनी जो। यस, चलो एनीवेज। अच्छा, एक बच्चे ने अभी इसका आंसर करा कि सर जब तक उसके अंदर फ्यूल है या जब तक उसके अंदर जो मटेरियल बर्न हो रहा है वो है। अच्छा, आपको लगता है जैसे ही मटेरियल बर्न हुआ पूरा, रॉकेट वहां तक ही जाएगा या उससे आगे भी जाएगा? सर आगे भी जाएगा। सर आगे भी जाएगा सर, इनर्शिया उससे सर। आगे भी जाएगा, राइट। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि रॉकेट ये नहीं है कि वो जैसे ही उसका फ्यूल खत्म हुआ वो रुक जाएगा, नहीं, उसके बाद भी वो जाएगा। आप इसको अपने एक्सपीरियंस से काउंट करो। बाइसिकल बाइसिकल वाले एक्सपीरियंस से, जब आप बाइसिकलिंग कर रहे हो, अगर आप बाइसिकलिंग करनी छोड़ देते हो तो क्या बाइसिकल रुक जाती है? No. नो सर। उसके बाद भी थोड़ी देर तक चलती है ना। तो ऐसे ही रॉकेट भी थोड़ी देर तक चलने वाला है। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया। सबसे पहली चीज ये सीखिए, रॉकेट आपने फायर किया और रॉकेट ऊपर जा रहा है, लेकिन वो कब तक ऊपर जाएगा? पहले उसका फ्यूल खत्म होगा, तब तक तो उसकी स्पीड जो है बढ़ती रहेगी, और जब उसका फ्यूल खत्म हुआ या उसके अंदर जो भी मटेरियल है जो बर्न हो रहा है वो जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़नी जो है वो कम हो जाएगी, फिर वहां से वो स्लो होना शुरू होगा और उसके बाद वो रुक जाएगा। इज दिस क्लियर? सर यस सर। हाँ जी सर सर कैन वी से दिस Yeah. प्रोसेस एज इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम इनर्शिया बोलते हैं बेटा। जो Yes. रॉकेट फ्यूल खत्म होने के बाद भी चलता जा रहा है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से है। खैर वो Yes. हम लॉज ऑफ मोशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन अभी आपको ये सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है? अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लेट अस राइट डाउन द क्वेश्चन। A rocket is fired upwards. रॉकेट को हमने अपवर्ड फायर किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with an acceleration of 10 meter per second. After 8 seconds, the engine is turned off. अच्छा, ये engine is turned off, या फिर आप इसको बोल सकते हो फ्यूल खत्म हो गया, कुछ भी बोल सकते हो। The engine is turned off. Find the total time in which rocket attains the maximum height. And also find the maximum height. अब हम क्वेश्चन समझते हैं बेटा और इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका क्या करेंगे? सर अपने दोनों ही तो हाइट लिखी है, अटेन्स द मैक्सिमम हाइट एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट।
टाइम है पहले तो बेटा, फाइंड द टाइम इन विच रॉकेट अटेन्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है। यस सर। पहले टाइम फाइंड करना है। अब सुनो बेटा, अब पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका फिजिक्स वर्कआउट करते हैं। फिजिक्स का मतलब हम इसको बिना मैथ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। तो बेटा यहाँ से रॉकेट आपने फायर किया, रॉकेट ऐसे जाएगा, यहाँ पे मान लो फ्यूल खत्म हो गया या इंजन इसका चल रहा है, तो ए पॉइंट तक इसको, या इसको पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। अब रॉकेट यहां से उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो रही है, एक्सेलरेशन दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बी पॉइंट पे जाके इंजन शट ऑफ हो गया। अब इंजन के बंद होते ही अब एक्सेलरेशन खत्म। अब यहां पर जो इसने वेलोसिटी अटेन की है, अब वो वेलोसिटी कम होनी शुरू होगी एंड लेट अस अज्यूम कि वो सी पॉइंट पे जाके रुक गया। तो ए बी मोशन अलग है और बी सी मोशन अलग है। बेटा ये क्लियर हो गया? सर Yes, sir. सर कैन वी से कि यहाँ पर ए बी में ए से पहले स्टार्ट हुआ इनिशियल वेलोसिटी, और ए बी मोशन में ए से हुआ और बी सी मोशन में फिर बी से फिर से कह सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी एक सेकंड। ए पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है बेटा। सबसे पहले लेट अस ट्राई टू सॉल्व। ए बी मोशन देखते हैं। रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड, यहां से फायर्ड किया गया है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है बेटा, गाड़ी इनिशियली रेस्ट पे होती है, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है। तो रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है जीरो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। राइट। और एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. कितने टाइम तक इंजन ने काम किया? 8 सेकंड तक, राइट। अब इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड है, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया हुआ है। एक्सेलरेशन अपवर्ड, इंजन इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवा रहा है, ठीक है। अब लेट अस सी, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? बी पॉइंट तक जाने में कितनी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी? What Sir, will be V- the- नहीं, जस्ट ए सेकंड बेटा, पहले मुझे करने दो एक्सप्लेन एक बार। ए से ले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो भी आप बोलो। तो ए से बी तक ये गया है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। v इक्वल्स टू u प्लस 80 लग गया। v इक्वल्स टू u कितना है? आपने 0। ऊपर वाली डायरेक्शन सर पॉजिटिव ली है 80 या इस मीटर पर वाली? सेकंड। 80 में, हाँ जी बेटा, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली है। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव ली है, राइट। ओके, यानी कि जब रॉकेट यहां पहुंचेगा उसके पास कितनी सर वेलोसिटी होगी मतलब सर बेटा? एक्सेलरेशन ऊपर लग रही है। हाँ, एक्सेलरेशन ऊपर लगी हुई है, एक्सेलरेशन ऊपर की सर तरफ है। ग्रेविटी का तो कोई काम नहीं ना, जी का कोई काम नहीं। नहीं बेटा, ग्रेविटी का यहाँ कोई काम नहीं है, इंजन ने उसको ओवरकम कर लिया है। इज दिस क्लियर? ओके सर। यस सर। सर Okay, अब sir. सर अब जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आई है, इसको हम बीसी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी करेंगे। हाँ, इनिशियल लेंगे बेटा। एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दो, आई अंडरस्टैंड योर एंथुसियाज्म। एक बार मुझे करने दो ताकि सबको समझ आए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी क्लासरूम में तो है नहीं, अगर क्लासरूम में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा समझो। तो 80 मीटर पर सेकंड आ गया पहली चीज तो, और एवी हाइट भी निकालते हैं, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो S इक्वल्स टू कितना आ गया? u तो 0 है, हाफ इंटू 10 इंटू 8 सेकेंड, यानी कि 64, 320 मीटर। तो हमें ये पता लग गया रॉकेट कितनी हाइट तक पहुंच चुका है बेटा? 320 मीटर। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बीसी मोशन को कंसीडर करते हैं, बीसी। लेट अस ट्राई टू सॉल्व द बीसी मोशन। अब बीसी के लिए अब वही अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। u कितना हो गया बेटा? 80 meter per second. 80 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस मोशन का जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। u 80, a कितना हो गया? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इंजन तो कोई काम कर नहीं रहा, कोई भी चीज जो बेटा अर्थ के आसपास, अब अर्थ के आसपास है और उसके पास कोई इंजन नहीं है, उसको कोई धक्का देने वाला नहीं है, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो a कितना हो गया? सर जब -10 इंजन मीटर का पर वो सेकेंड खत्म होगा तो स्क्वायर। सर a माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सेल अब A ग्रेविटी माइनस है, लगेगी। जस्ट ए सेकंड बेटा, a माइनस है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे a कितना है? 10, डाउनवर्ड है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, v कितना हो गया?
0. जीरो। जो रॉकेट है सी पॉइंट पे जाके रुक गया है, तो v की वैल्यू होगी 0। पहले निकाल लेते हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80, u प्लस 80। तो 0 इक्वल्स टू, दिख जाएगा बेटा, ये यहाँ कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो 0 इक्वल्स टू 80 माइनस 10t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेकेंड। 8 सेकंड। यानी कि इसको 8 सेकंड तक ये और ऊपर जाएगा, यानी कि फ्यूल खत्म होने के 8 सेकंड तक और ऊपर जाएगा। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि इंजन बंद होने के बाद भी वो, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, उसको 0 होने में टाइम लगेगा, तो 8 सेकंड तक ये ऊपर जाएगा। अब कितना ऊपर जाएगा उसके लिए हम लगा लेते हैं बेटा, यहां लिख देता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v तो हो गया 0 माइनस 80 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू s। कितना गया? 80 इंटू 80 बाई 20। तो बेटा कितना गया? 320 मीटर। सर मैंने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ Sir. at स्क्वायर निकाला है। यस, उससे भी निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि आपके पास u भी है, t भी है। सर एक बार s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल दो सर एक बार प्लीज। Sir, ये माइनस. जस्ट होल्ड ऑन। तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना। रॉकेट ने क्या पूछा था इसने? फाइंड द टोटल टाइम इन विच रॉकेट अटेन्स द मैक्सिमम हाइट। कितने 16 टाइम में रॉकेट 16 seconds. 3 तो seconds. इसका आंसर, जो पहले का आंसर आ गया बेटा 16 सेकंड। और कितनी हाइट तक वो गया है? तो 640. 320 तो यहाँ गया था, और उसके बाद और गया 320, तो 640। ये तो आंसर आ गया बेटा। ये क्लियर है Yes, sir. बेटा? दिव्यम क्लियर है? स्वागत। सर एक बार फिर रिपीट कर दो। अमनजोत ओके। बेटा क्वेश्चन क्या था? रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम अर्थ। रॉकेट को हमने अर्थ से फायर किया है, उसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 8 सेकेंड इंजन जो है वो बंद कर दिया। 8 सेकेंड के बाद इंजन टर्न ऑफ हो गया। या आप इसको रॉकेट, अगर हम अपने दिवाली वाले रॉकेट के टर्म्स में बोलें, तो इसका मतलब है कि उसका फ्यूल खत्म हो गया, उसके बाद उसको ऊपर वाला पुश खत्म हो जाएगा मिलना। तो लेकिन फिर भी क्योंकि उसने वेलोसिटी अटेन कर ली है, वो थोड़ा और ऊपर जाएगा। आफ्टर 8 सेकंड द इंजन इज टर्न्ड ऑफ। अब ये बोल रहे हैं कि टोटल ग्राउंड से कितना ऊपर गया और कितनी देर तक ऊपर गया, यानी कि टाइम भी बताओ, और एक तो टाइम भी बताओ और ये भी बताओ कि कितनी देर तक वो, कितनी हाइट तक वो जाएगा मैक्सिमम। तो पहले मैंने ए बी मोशन लिया। ए बी मोशन में एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है, और मैंने अपवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव लिया हुआ। तो u 0, क्योंकि रॉकेट इज फायर्ड मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 10, और टाइम कितना हो गया जब तक उसका इंजन ऑन है? वो 8 सेकंड है। तो मैंने पहले वेलोसिटी निकाल ली, v इक्वल्स टू u प्लस 80, राइट? तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाया, तो वेलोसिटी आ गई, यानी कि इंजन जब बंद होगा उस इंस्टेंट पे इसके पास 80 मीटर पर सेकंड होगा ऊपर की तरफ। उसके बाद ये हाइट भी निकाल ली, कितनी हाइट होगी इसके पास? हाइट कितनी हो जाएगी? h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 320 मीटर। तो पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया, यानी कि मुझे ये पता लग गया कि भाई 8 सेकंड के बाद रॉकेट के पास कितनी वेलोसिटी है? 80 मीटर पर सेकंड, और वो कितनी हाइट पे है? 320 मीटर। उसके बाद अगला मोशन, अब B से C तक का मोशन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80। अब ये सारे के साथ ये सिर्फ ग्रेविटी के अंडर काम कर रहा है, मतलब इस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, इंजन की फोर्स नहीं। तो जब कोई भी चीज अगर ग्रेविटी के अंडर काम कर रही है, तो उसमें या और कोई फोर्स नहीं है, तो उसकी एक्सेलरेशन होती है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। कितनी? 10 होती है। अब क्योंकि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली है, तो a कितना आ जाएगा? -10। तो उसके बाद मैंने पहले क्या निकाला, कितना टाइम लगा उसको मैक्सिमम हाइट अटेन करने में। तो u 80, a -10, v 0, v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाया, तो t की वैल्यू 8 सेकंड आ गई। इज दिस क्लियर? यस सर।
राइट। 8 सेकंड में, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल दो एस की वैल्यू। अच्छा बेटा 1 सेकंड में जस्ट होल्ड। तो यानी कि 8 सेकंड में वो रॉकेट जाके रुक गया, ठीक है। उसके बाद मुझे भी बताना है वो कितनी हाइट अटेन करेगा। यहां से बी से तो मैंने क्या यूज किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। तो v कितना है, c पे तो वो रुक गया, ये इनिशियल वेलोसिटी है 80 और v कितनी है 0, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो मैंने वैल्यूज पुट करी, s की वैल्यू 320 आ गई। बट कैलकुलेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितना है 80, 80 इंटू t 8 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, क्या आएगा 640 माइनस 640 माइनस 320 यानी कि 320 है। क्लियर है बेटा। तो यानी कि यहां से रॉकेट कितना और ऊपर जाएगा, 320 मीटर। यस सर। तो 320 पहले से था, 320 और हो गया, 640 आ गया बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बेटा इरेज कर दे, यस सर। नोट कर लो बेटा। अभी भी किसी को कोई डाउट है, एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। अशनूर बेटा क्लियर है, दिव्यम स्वागत, Yes, sir. Yes, sir. रायन, Yes, sir. ओके गुड। Yes, sir. ओके मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सॉल्व करके मुझे। ओके a hot air balloon is rising vertically upwards when rising up vertically upwards with a velocity of 20 meter per second when it is at a height of 25 meters. A stone is dropped from it. Find the time taken by the stone to reach the ground and also the velocity with which it strikes the ground. बेटा एक बार कोशिश करो, देन आई विल सॉल्व। सब लोग इसको कोशिश करो सॉल्व करने की। प्लीज ट्राई दिस। Yes, sir. प्लीज ट्राई बेटा।
सर इसमें A10 लेना या 9.8? गुड बेटा, A10 ले लो बेटा, टेक AS10. Sir, what is the value of under root 5? Give the answer in terms of under root 5. Take G10. I don't think you will come across under root 5 or something. G को 10 लेके करके दे, नहीं आएगा बेटा. I don't think you should get G like root 5 or something. Time under root 5 seconds. Time under root Only 5. under root 5. Sir, under root 5. No, it is wrong. It is wrong. चलो मैं करता हूं बेटा, अब थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को. ओके Sir, 2 minutes, sir. ओके, स्वागत बेटा. एनी आंसर दिव्यम? अमनजोत बेटा, अर्नव, इंद्रजोत, अक्षत, सार्थक, यस बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यस. स्वागत का आंसर आ गया है, बिल्कुल करेक्ट. पवित्र बेटा, बेटा पवित्र एंड दिस वन मोर स्टूडेंट. आप प्लीज मुझे क्लास के बाद फोन करना. आपका जो पिछला मिस हुआ है उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे, तो आप उसमें अटेंड करना, ठीक है? Okay, sir. क्लास के बाद मुझे फोन कर लेना बेटा, 2:30 ना. ओके, यस अर्शनूर, वेरी गुड. 5 सेकंड. अब सुनना मेरी बात ध्यान से. लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अच्छा, एक क्वेश्चन आप पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको आपको फिजिकली इमेजिन करना पड़ेगा बेटा. अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो. इमेजिन मैं हॉट एयर बलून के अंदर हूं. आपको हॉट एयर बलून समझ आया ना बेटा? Yes, sir. उसमें लोग बैठ के ऊपर जाते हैं, राइट? तो हॉट एयर बलून में सपोज आप उसके अंदर खड़े हो और आपके हाथ में एक स्टोन है ऐसे, तो आपने स्टोन को रिलीज कर दिया. गुड बेटा, गुड अशोक. आपने स्टोन को रिलीज कर दिया, तो स्टोन जब रिलीज हुआ, वो स्टोन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे. यस, सर नीचे जाएगा. नीचे जाएगा. सर मेरे दिमाग में एक चीज आई है. सर जब हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है, हमने तो सिर्फ छोड़ा है, और जब हमारी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हो तो ऊपर जाके स्टोन फिर नीचे जाएगा. यस बेटा, हॉट एयर बलून से जब आपने रिलीज किया है, सुनो मेरी बात ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा. इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए न्यूटन इज टर्म्ड एज ग्रेटेस्ट. जो आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन इज द आज तक के सबसे स्मार्ट इंसान आइंस्टाइन हुए. लेकिन आइंस्टाइन ने बोला था कि आइंस्टाइन बोले कि मैं जो भी हूं वो न्यूटन की वजह से हूं. अगर न्यूटन ने वो नहीं किया होता है, जो उन्होंने कर दिया, तो मैं वो कर रहा होता जो न्यूटन ने किया था. यानी कि साइंस वुड हैव बीन एटलीस्ट 300 years बैक, 300 years बिहाइंड ऑफ व्हाट इट इज. तो न्यूटन ने क्या दिया था? लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था. अब सुनना ध्यान से, खैर वहां पे हम डिटेल में समझेंगे, सुनना ध्यान से. अच्छा, जब मैं हॉट एयर बलून में हूं तो मैं भी ऊपर जा रहा हूं बेटा, यस और नो? यस सर. Yes, sir. मेरा हाथ भी ऊपर जा रहा है, यस सर. तो मेरे हाथ में जो स्टोन है वो भी तो ऊपर जा रहा है. यस सर. जब आप उसको रिलीज करोगे तो स्टोन पहले थोड़ी देर ऊपर जाएगा, जब तक उसकी वो वाली वेलोसिटी जो उसको हॉट एयर बलून ने दी है वो जीरो नहीं हो जाती. इज दिस क्लियर? यस सर. Yes, sir. ध्यान से, होगा क्या मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको इमेजिन करना मुश्किल क्यों है. ठीक है, आप ध्यान से समझना. आज टुडे इज अ वेरी बिग डे इन योर लाइफ. आप एक नई चीज देखने जा रहे हो. ठीक है, आप सुनना ध्यान से. क्वेश्चन तो सबने नोट किया हुआ है, क्वेश्चन नहीं चाहिए अब हमें. अब हम इसको फिजिकली इमेजिन करते हैं. अब सुनना ध्यान से कि हो क्या रहा है बेसिकली.
बेटा, हॉट एयर बलून जो है, सुनना ध्यान, ये हॉट एयर बलून है, कितनी हाइट पे दिया हुआ है ये? 25 मीटर, एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप यहां से इसके अंदर से स्टोन ड्रॉप किया, बेटा स्टोन के पास भी ऊपर की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बन गया, यहां से स्टोन ऐसे नीचे आएगा, ऐसे, मतलब ये शो करने के लिए, अदरवाइज तो ये इस लाइन ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे ही इसके अलावा नीचे आ जाएगा, राइट? वर्टिकली मुड़ेगा नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया। तो स्टोन विल गो लाइक दिस एंड देन इट विल कम बैक लाइक दिस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब इसमें इसको इमेजिन करना मुश्किल है, सुनना ध्यान से। इमेजिन करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप सोचोगे सर अगर मैं हॉट एयर बलून के अंदर हूं, दिस इज लुकिंग वेरी स्टूपिड टू मी। आप लोग पूछते नहीं हो ठीक से, आप बोलोगे सर मेरे को तो स्टूपिड आइडिया लग रहा है। आप बोल रहे हो कि सर ये स्टोन ऊपर जाएगा, पहले मुझे तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, आप हमें कुछ उल्टा सिखा रहे हो। मैं मान लो हॉट एयर बलून में हूं, तो मैंने स्टोन को ऐसे रिलीज किया, तो स्टोन ऊपर कैसे जाएगा? समझ आ रहा है जो बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक यस है। सर। अगर आप इस सिचुएशन को हॉट एयर बलून से देखोगे ना, तो स्टोन ऊपर नहीं जाएगा। हॉट एयर बलून के हिसाब से तो वो नीचे जाएगा, क्योंकि बलून ऊपर जा रहा है। तो लेकिन अगर कोई ग्राउंड से देखेगा ना, ग्राउंड से यहां पे जो बंदा खड़ा हुआ है उसको दिखेगा ये वाला मोशन, इसके अंदर बंदे को जो है वो मोशन नहीं दिखेगा, इसको तो स्टोन नीचे जाता हुआ ही नजर आएगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है, दो लोगों को डिफरेंट चीजें नजर आए? मैं अभी आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इमेजिनेशन का काम है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी फिजिक्स आ गई है, सुनो। आप लोगों ने मुझे यस और नो देना आंसर। कभी आपने फील किया है कि हम मान लो अपनी गाड़ी में बैठे हैं और हम किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, तो जब हम किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो हमें लगता है वो दूसरी गाड़ी जिसको हमने ओवरटेक किया वो पीछे जा रही है। Yes, sir. फील हुआ? यस सर। अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हो तो आपको कभी किसी ने देखा कि वो कैसे लग रहा है कि वो गाड़ी पीछे की तरफ मूव कर रही है, जबकि जा तो वो भी उधर ही रही है। कितने लोगों ने फील किया ये? यस सर मैंने किया। Yes, ये sir. तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने नहीं किया, नेक्स्ट टाइम देखना बेटा, राइट? सुनो ध्यान से। अब मान लेते हैं आपकी गाड़ी नॉर्थ जा रही है, तो एक और गाड़ी नॉर्थ जा रही है, आपने उसको ओवरटेक किया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो दूसरी गाड़ी किधर जा रही है, आप बोलोगे साउथ जा रही है, क्योंकि आपको वो साउथ जाती हुई नजर आएगी। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये आगे आएगा कॉन्सेप्ट खैर डिटेल में। अब यहाँ पे चलते हैं, इस बंदे के हिसाब से नहीं ऊपर जाएगा, इस बंदे को तो नीचे जाता हुआ ही नजर आएगा, लेकिन हमने बताना किसके हिसाब से, जो ग्राउंड पे खड़ा है। तो बलून से जैसे ही स्टोन निकला, पहले स्टोन थोड़ी देर ऊपर जाएगा, लेकिन होगा क्या, ये हॉट एयर बलून उससे भी आगे चला जाएगा, क्योंकि हॉट एयर बलून तो स्लो नहीं हो रहा, उसके पास तो हॉट एयर है, उसमें तो वो बर्न हो रहा है। तो रॉकेट, ये बलून तो आराम से ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये बेचारा स्टोन जो है ये स्लो होना शुरू हो गया, क्योंकि इसको ग्रेविटी ने पुल कर लिया। इसके पास तो कोई हॉट एयर नहीं है, इसके पास कोई इंजन नहीं है, इसके पास कोई फ्यूल नहीं है। इज दिस क्लियर? यस सर। राइट? अब समझो, इमेजिन करना बेटा, आज का टाइम आप इस पे लगाना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही स्टोन इस बलून से डिटैच होगा, उसके पास ऊपर की तरफ की कितनी वेलोसिटी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आप बाइसिकलिंग कर रहे हो और आपके साथ एक फ्रेंड है, उसने आपकी बाइसिकल पकड़ी हुई है और स्केट्स पकड़े हुए हैं, सॉरी स्केट्स डाले हुए हैं। इमेजिन होगी सिचुएशन, यस सर। आप बाइसिकल चला रहे हो, आपके साथ आपका फ्रेंड है, उसने स्केट्स डाले हुए हैं और बाइसिकल पकड़ी हुई है, वो कोई एफर्ट नहीं लगा रहा, तो क्या उसकी स्पीड आपकी बाइसिकल की स्पीड के बराबर होगी? Yes, sir. राइट? यस सर। अब मान लो उसने बाइसिकल को लेट गो कर दिया, मतलब ही लेट्स गो द बाइसिकल, मतलब उसने बाइसिकल छोड़ दिया। जैसे ही बाइसिकल छोड़ेगा तो क्या होगा,
सर वो स्लो हो जाएगा, रुक लो जाएगा। होना शुरू हो जाएगा ना। अच्छा, अगर आप मान लो बाइसिकल चला रहे हो, अगर आप उसको मुड़ के देखो, आपको लगेगा नहीं यार वो पीछे जा रहा है, यस सर। लेकिन क्या वो पीछे जा रहा है? चाह तो वो भी नहीं आप ही की सर। तरफ रहा है, लेकिन आपके हिसाब से वो पीछे चला गया। अब सोचो कोई ग्राउंड पे बंदा देख रहा है, उसके हिसाब से तो वो स्टेट वाला आगे ही जा रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। अमन बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं समझा रहा हूँ? Yes, sir. तो ये स्केट वाला है बेटा वो, और ये बाइसिकल है जिसको बाइसिकलिंग हो रही है। तो ये यहां पर क्वेश्चन क्या बन गया, 25 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकंड के साथ। अब क्वेश्चन सिंपल है, ये ए हो गया बेटा और ये मान लेते हैं बी। अब सुना ध्यान से, ये ओरिजिन मैंने ले लिया। अब ए बी मोशन देखते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन मैंने लिया पॉजिटिव, मुझे एक स्टेप में आंसर चाहिए, इसको ब्रेक डाउन नहीं करना, ठीक है? अच्छा, यू बताओ कितना हो गया? 20 मीटर पर पर सेकंड। सेकंड। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 मीटर। -10। बेटा एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है ना? यस सर। सर आ गया आंसर। ए की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस कितना हो गया बता बताओ? एस सर 25 मीटर। 35 मीटर। -25। बेटा अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिवली है तो ये कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? नेगेटिव। बेटा वो लेक्चर दोबारा देख लेना, आपको बहुत जरूरी है वो लेक्चर समझना अच्छा क्वेश्चन करने के लिए। एक बार आपको इस तरीके से सोचना है, ये साइन कन्वेंशन आगे भी बहुत जगह यूज होने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन में यूज होते हैं, ठीक है? तो बस अब आपको टाइम निकालना है, राइट? अब सुनना ध्यान, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेटा दिव्यांश क्लियर है? यस सर। बेटा इमेजिनेशन वाला काम है, 5 से डिवाइड कर दो, -5 इक्वल्स टू 40 माइनस टी स्क्वायर। क्या बन गया? टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सर तो ये प्लस रूट्स क्या 5 बनेंगे? आएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सर। ये तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया बेटा, t माइनस 5 एंड t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 5 सेकंड आ गया एंड t इक्वल्स टू -1 सेकंड। नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता, तो 5 सेकंड आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? सर हाँ जी। जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसके अंदर -40 प्लस 5 आएगा। बेटा मैं इसको उधर लेके गया हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप इसको उधर ले आए हो। मैं, मेरी आदत है बेटा ये टी स्केल का कोएफिशिएंट में प्लस कर लेता हूँ, ओके सर। तो मैं इनको इस साइड लेके गया हूँ, राइट, रादर देन दिस ऑन दिस साइड, ठीक है? यस सर। ओके बेटा ये आंसर ए क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. अब वेलोसिटी भी पूछी है, v Yes, KT लगा दो, तो v इक्वल्स टू u कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितनी है? सुनना ध्यान से, -10 इंटू 5, वेलोसिटी आ गई -50। अब यहां पे समझो, -50 का मतलब क्या है बेटा? -50 का मतलब है वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी या नहीं? यस सर। होगी ना? तो देखो कितना ऑनेस्ट है ये मैथमेटिक्स, आपको डायरेक्शन के साथ आंसर में दे रहा है, प्लेट में डायरेक्शन के साथ आंसर दिया है। आपकी वेलोसिटी -50 होगी। बेटा रायन क्लियर है? दिव्यांश, यस सर। अक्षत, सार्थक, यस सर। दिव्यम, स्वागत बेटा, 2 क्लियर है? मिनट से डायग्राम बनाने Yes, दो sir. हाँ जी बेटा, सर 2 मिनट से नोट डाउन कर लेना। हाँ नोट करो बेटा इसको। पवित्र बेटा कुछ समझ आया इसमें से? अर्नव,
Yes, sir. कर लो बेटा रेस, बेटा रेस कर दूं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नो सर। ओके गुड, ओके बेटा आप थोड़ा सा बाद में कर लेना नोट, ठीक है? कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके मैं अब इसको रेज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, प्लीज सब लोगों का आंसर आना चाहिए, कोशिश करना, ठीक है? ओके लेट अस सी। एक क्वेश्चन है, इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये 40 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, यहां से स्टोन ऊपर फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे जाके ऐसे नीचे आ गया, राइट? दिस इज द क्वेश्चन, राइट? फ्रॉम ए बिल्डिंग 40 meter high, a stone is projected. A stone is projected in vertically upward direction with 10 meter per second. इतनी वेलोसिटी से, ठीक है? फाइंड, ध्यान से समझना, फाइंड फर्स्ट पार्ट, टाइम आफ्टर विच the stone is at the same level of the building. Second part, time taken to reach the ground. Third part, velocity with which it strikes. Obviously strikes the ground, ठीक है? आप ये प्लीज इसके आंसर निकालना जरा। सर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। टेक्स्ट बेटा, टेक्स्ट सबको ट्राई करने दो एक बार, टेक्स्ट करो अगर आपका आंसर आ गया। यस बेटा, इंद्रजोत, परफेक्ट, गुड, करेक्ट है बेटा। बेटा आप लोगों में से सिर्फ एक बच्चे ने मुझे वर्कशीट के सॉल्यूशन भेजे हैं। बेटा कल सुबह तक सबके पहुंचने चाहिए, अदरवाइज आई टॉक टू योर पेरेंट्स। बेटा ये वर्कशीट जरूर करनी है, इसके बिना आपको समझ नहीं आएगा।
राइट? सो डोंट बी लेजी एंड डोंट बी केयरलेस। केयरलेस मत बनना बेटा, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। केयर फ्री रहना बट केयरलेस मत बनना। केयर फ्री रहना मतलब टेंशन नहीं लेते हैं, कुछ लोग टेंशन लेते रहते हैं, काम नहीं करते। केयर फ्री रहो लेकिन काम करो अपना, ठीक है? तो कल सुबह तक आपको आई एम गिविंग यू वन मोर डे। यस बेटा रायन, यस। आपको भेज दिया सर आंसर। हाँ यस बेटा, गुड, करेक्ट रायन, करेक्ट। सर जी सर हाँ जी, टुडे यू विल गेट अनदर असाइनमेंट, वो थोड़ी सी इस लेवल की होगी, ठीक है? पहले तो आपको बेसिक लेवल के मैंने असाइनमेंट भेजे थे। नो बेटा नो, अर्शनुल गलत है। कल तक आपको असाइनमेंट फर्स्ट 2 का देना है बेटा। नो बेटा स्वागत, रॉन्ग। यस नाउ अर्शनुल इट इज करेक्ट। चलो बेटा मैं करता हूं, सुनो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना? सबको पूछ क्या रहे हैं ये? दिव्यम स्वागत। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन Yes, sir. ये कहता है यहां से 10 मीटर से फेंका। अब ये मान लेते हैं ए पॉइंट, ये मान लेते हैं बी पॉइंट। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई जहां से फेंका है उस लेवल पे कब आएगा, यानी टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच एट द सेम लेवल ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, ए मोशन लेना है, ए एंड ए। इज दिस क्लियर? यहां तक का टाइम चाहिए ना बेटा? ए Yes, sir. अपवर्ड डायरेक्शन मैंने बोल दिया पॉजिटिव। अच्छा बताओ, यू कितना हो गया 10, ए कितना हो गया माइनस -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस कितना हो गया बेटा? सर 0। 0। यस वेरी गुड अमन, यस एस 0 हो गया, क्योंकि ये जाके उसी लेवल पे आ गए। एस 0, बस टी निकालना है सर टी सर 2 सेकंड है सर। वेरी गुड हिमांशु, दिव्यांश करेक्ट। तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ मीटी स्क्वायर, 0 इक्वल्स टू 10t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। तो कितना बन गया ये? 5t स्क्वायर माइनस 10t इक्वल्स टू 0। 5t कॉमन ले लो, t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। इज दिस क्लियर? यस सर। t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई बेटा, ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा आपको मैं एक चीज यहाँ पे ना एक Yes, चीज sir. एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मुझे पता है ये बच्चों को इरिटेट करती है लेकिन वो पूछते नहीं, ठीक है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ और मुझे बताना आपको कितने लोगों को ये अच्छा लगा जो मैंने बताया। ये क्लास 8 से 9 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे पता है ये छोटी छोटी चीजें ही बच्चों को बहुत तंग करती हैं, इसकी वजह से वो साइंस को एंजॉय नहीं कर पाते। अब ये आ गया मेरे पास, सुनना ध्यान से। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है। 5t इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा इसके बाद t इक्वल्स टू 2 सेकंड आया, कैसे आया? सर 5t सर सर t सर 5t इक्वल टू दूसरी साइड 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा वो भी। नहीं होगा बेटा, बस यही मैं सुनना नहीं चाह रहा था बिल्कुल, ओ। आप लोगों ने बोल दिया। चलो मेरी बात सुनाता हूँ, अब सुनना अच्छे से। अब आपको इसका रियल रीजन सर बताता हूँ, सुनना। 5t is equal to 0 सर सर 5t हाँ। 0 का तो t 0 ही हो जाएगा। Yes, sir, 5t 0 होगा तो t 0 हो काफी अच्छा जाएगा। है। अब सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक देखना बेटा, यही असली मजा है मैथमेटिक्स में, सुनना ध्यान से। अच्छा अगर a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू 0 हो, इससे आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? सर एबीसी में से कोई एक 0 है। हाँ, इससे देखो ना तो ए की वैल्यू आ सकती है, ना बी की, ना सी की, लेकिन एक चीज डेफिनेटली आ सकती है कि इन तीनों में से एक पक्का 0 है। ये तो पक्का है ना? यस सर। 2 भी हो सकते हैं लेकिन तीनों में से एक पक्का 0 है। इज दिस क्लियर? यस सर। इस दुनिया में कोई और नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई होकर 0 कर दे, सिर्फ 0 है। क्लियर?
यस सर। जीरो की Yes. खास प्रॉपर्टी है, यही चीज होती है बेटा, यही मेन चीजें होती हैं, यही कॉन्सेप्ट होते हैं, यही रूट्स, यही बेसिक्स, क्योंकि इससे आपकी अप्रोच बनती है साइंस को सीखने की। अब सुनो ध्यान, अगर तीनों का प्रोडक्ट जीरो है, इनमें से एक पक्का जीरो है। अब यहाँ पे भी तीन चीजें हैं, 1 2 और 3। इज दिस क्लियर? यस सर। तो या तो 5 जीरो है इसमें से, क्या 5 जीरो हो सकता है? नो सर। तो ये तो गया है। उसके बाद या t इक्वल टू जीरो है, ये हो सकता है? यस सर। अब सुना, मैं आपको यहाँ भी एक चीज दिखाऊंगा, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, सुनना ध्यान। अच्छा, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कितनी देर में ये ऊपर जाके वापस आया, कितनी देर में ये ऊपर जाके वापस आया? क्या कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं जाके वापस 0 सेकंड में आ सकता है? सर जाके तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर रेस्ट पे हो तो 0 सेकंड हो सकता है। हाँ नहीं सुनो, तो ये कोई ऐसा हो सकता है कि कोई कहीं जाके वापस आ जाए 0 सेकंड में? ये No, नहीं हो sir. सकता है। तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, तो ये आंसर नहीं है। तो यानी कि t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये आंसर है। अब सुनो ध्यान से, सर ये 0 क्यों दे दिया मैथ्स ने? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में क्या पुट किया, s 0 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो 0 सेकंड में भी हो सकती है, जैसे इंद्रजीत ने बताया। सर अगर वो हिला ही नहीं तो? अब मैथ्स को ये थोड़ी पता है कि वो जाके आया है कि क्या है, वो फिजिक्स का पार्ट है। इसलिए तो ऑनेस्टली आंसर दे दिया भाई, डिस्प्लेसमेंट 0 दो तरीके से होगी, या तो टाइम 0 होगा या फिर 2 सेकंड। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. बेटा कितने लोगों को ये अच्छा लगा जो मैंने ये बताया है, ये वाली चीज? सबको आएगा सर। सबको समझ आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes, ये नहीं sir. उधर ले गए हम उसको, उधर लेके जाने से एक रूट खत्म हो जाता है। इसके दो आंसर हैं, t0 और t2। यहाँ पे तो मैटर नहीं कर रहा है वो, बट बहुत सारी जगह ये दूसरा आंसर मैटर करने वाला है आपको मैथ्स में, और कई जगह फिजिक्स में भी। तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसका रियल एनालिसिस ये है जो हमने t इक्वल टू 2 सेकंड निकाला। बेटा क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. हाँ जी सर। तो 2 सेकंड आंसर आ गया, यानी कि यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सर अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो जब जाके आएगी तो फाइनल भी 10 नहीं होएगी? नहीं बेटा, अब सुनो ध्यान से। सर सेकंड पार्ट का आंसर भी 2 है। अच्छा अच्छा बेटा, ये बताओ मुझे 2 सेकंड कैसे हो सकता है? यहां से यहां तक आने में भी 2 सेकंड लगे और यहां से यहां तक आने में भी 2 सेकंड पॉसिबल है? और 4 सेकंड। 4 सेकंड मतलब सर 4 सेकंड। हाँ 4 सेकंड आंसर आएगा बेटा। जब ये, हाँ अच्छा, इंद्रजोत ने क्वेश्चन पूछा है, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा ना, इसकी स्पीड 10 होगी। वही सर, स्पीड। हाँ स्पीड 10 होगी, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, आपको सेकंड पार्ट करते हैं। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा बेटा, आप सॉल्व तो कर ही लोगे। सेकंड पार्ट के लिए मुझे ए बी मोशन लेना है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली बोला गया है कि बच्चों को ये सिखाना है, इसलिए मैं इस पर इतना टाइम लगा रहा हूँ। इसलिए मैंने इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब ये क्वेश्चन दोबारा करना है। अभी भी 2-3 लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। आप बेटा, आपको इतनी खुशी होगी ना कि जब ये समझ आएगा कि अच्छा ये था, ये जो मुझे समझ नहीं आ रहा, कितना काम इजी हो गया। ठीक है ठीक है, बाकी सब भी थोड़ा एफर्ट करना, आपको समझ आ जाए। अब ए बी मोशन लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। अच्छा बेटा, यू कितना हो गया? 10 मीटर पर 10 सेकंड। meter. 10 मीटर। ए कितना हो गया बेटा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस कितना हो गया? -40। -40 मीटर। वेरी गुड वेरी। बेटा सबको दिखा है -40 दिख रहा है सबको? ये तो दिख रहा होगा मेरे ख्याल, ये दिख रहा है -40 कैसे? यस सर। दिस Yes, sir. विजिबल है? ओके देखो, अपवर्ड डायरेक्शन ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और ये आपके नेगेटिव कोऑर्डिनेट, इसलिए -40। ऑब्जेक्ट 0 से चल के, ओरिजिन से चल के फाइनली कहां पहुंच गया? -40 पे पहुंच गया। क्लियर है बेटा? कर दो इरेज।
Yes, sir. अब आप निकाल लेना बेटा s तो इक्वल्स टू इसका ut आंसर -30 है मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी, हाँ जी बेटा, यस, वेलोसिटी -30 यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी आंसर आएगा बेटा 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, एंड ये 4 सेकंड। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। हाँ जी सर। सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा जो मैंने कराए हैं इस टाइप के, ये सारे दोबारा करना 2-3 बार, फिर आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और टाइप के क्वेश्चन करते हैं, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व। Water falls, water drops fall at a regular interval from a tap. If the third drop is just leaving the tap when the first drop lands, find the position of the second drop. Height of the tap is 5 मीटर। ये भी सिचुएशन सब लोगों ने देखी होगी। अच्छा बेटा मुझे ऑनेस्टली आंसर करो, कितने लोगों ने ये कभी किया है? कभी आपने टैप देखा हो, उसमें से ड्रॉप गिर रहा हो, उसको फॉलो किया है? यस सर। किया है, सबने किया होगा एक आधी बार, ठीक है। क्या कभी गैस करने की कोशिश की, अच्छा ये लैंड करता है तो कितनी ड्रॉप्स के बाद लैंड हो रहा है, कुछ ऐसा, कुछ थोड़ा वो रोज का सर। नहीं किया? चलो आपके आसपास अच्छी टैप्स होंगी, हमारी तो टैप सारी लीक वाली होती थी, तो हमारा तो बड़ा अच्छा टाइम पास था यार, बैठ के देख रहे हैं टैप में से वाटर ड्रॉप्स निकल रहा है, तब तब उसको काउंट करना, राइट। चलो एनीवेज, अब देखो यही क्वेश्चन बन गया आपका। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। Sir, answer is 2.5 meter. नहीं बेटा इंद्रजोत, नहीं बेटा, नो। कोशिश करो थोड़ा और। आपने तो वही आंसर कर दिया ना जो नहीं हो सकता। स्वागत बेटा, एनी आंसर दिव्यम? अक्षत बेटा, सार्थक, अर्नव, अशनूर, पवित, मृदुल, एनी आंसर? चलो मैं करता हूं, थोड़ा देखना था।
प्लीज फोकस। रायन बेटा आया आंसर? नो? रायन यस सर, एनी आंसर? कर रहा हूँ सर। कर रहे हो अभी? अच्छा अब मेरे को करने दो, थोड़ा समझो। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये टैप है, यहां से वाटर के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, t इक्वल्स टू 0 पे फर्स्ट ड्रॉप गिरा, मान लेते हैं, उसके t सेकंड के बाद ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप गिरा, अब थर्ड ड्रॉप जैसे ही गिर रहा है, फर्स्ट लैंड कर चुका है, ये 2t सेकंड हो गए। बेटा ये क्लियर हुआ? देखो हमने यहां से एक ड्रॉप को मान लिया फर्स्ट, ठीक है? यहां से मेरी, इससे पहले भी होंगे लेकिन हमारा फर्स्ट ये है, पहला ड्रॉप निकला, यहां से घड़ी मैंने स्टार्ट कर दी, ठीक है? इसके t सेकंड के बाद, यानी कि t सेकंड के बाद सेकंड ड्रॉप गिरा, फर्स्ट यहां पहुंच गया, और अब ये फर्स्ट है, यहां कहीं सेकंड होगा, और ये थर्ड है, t सेकंड के बाद, क्योंकि हर रेगुलर इंटरवल के बाद ड्रॉप निकल रहा है। बेटा ये क्लियर हुआ जो मैंने किया है? यस सर। यहां से मैंने घड़ी स्टार्ट की, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, t इक्वल्स टू 0, इसके t सेकंड, यहां पे फर्स्ट ड्रॉप जस्ट निकला है, और जब सेकंड ड्रॉप जस्ट निकला, t सेकंड बीत चुके हैं, यानी कि ये t सेकंड बाद है, और अब ये फर्स्ट तो नीचे जाता रहेगा, अब सेकंड यहां से नीचे आया, अब थर्ड सेकंड निकल रहा है, t सेकंड ये, तो फर्स्ट जो है, जब थर्ड ड्रॉप निकला, फर्स्ट उस वक्त लैंड कर गया। बेटा ये क्लियर है? यस सर। अब सुनो ध्यान से, ये हाइट कितनी दे रखी है? 5 मीटर। यस सर। अब आप सुनो ध्यान से, फर्स्ट ड्रॉप के बारे में बात करते हैं। u कितना है बेटा? 0। टैप से जब जस्ट ड्रॉप हुआ, एक्सेलेरेशन कितनी होगी? g, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं, और s कितना हो गया? 5 मीटर, और टाइम कितना हो गया बेटा? 2t हो गया। टाइम लिखता हूं ताकि आपको t इक्वल्स टू 2t कंफ्यूजन ना हो। इसको सर ऐड करने में, सर ये आपने ये निकाला कैसे, ये t इक्वल्स टू 2t कैसे है वो? हम थर्ड वाला देख रहे हैं सर अभी। हाँ मैं नहीं, फर्स्ट वाला देख रहे हैं ना, थर्ड तो निकलने वाला है अभी, ये जस्ट निकला है। फर्स्ट को गिरे हुए कितना टाइम हो चुका है? 2t नहीं हुआ? ओके ओके सर, ओके ओके सॉरी। देखो फर्स्ट यहां से जस्ट निकला, वहां से टाइम मेजर करना शुरू किया, फर्स्ट और सेकंड के बीच का टाइम t सेकंड है, और सेकंड और थर्ड के बीच का टाइम भी t सेकंड है, तो फर्स्ट को गिरे हुए 2t सेकंड हो गए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। स्वागत बेटा, क्लियर है? रायन, अक्षर, सार्थक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके गुड। अब सुनो ध्यान से, अब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ में टी स्क्वायर लगाते हैं, s इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, t कितना हो गया? 2t, राइट? 2t का स्क्वायर। अब थोड़ा देखना ध्यान से, तो 5 कितना आ गया बेटा? ये 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 4t का स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 5 मीटर इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 2t का होल स्क्वायर, राइट? सर t इज इक्वल टू हाफ। बेटा मैं कुछ एरर कर रहा हूं वहीं पे? t की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। हाफ सेकेंड।
सर मेरी हाँ जी भी बेटा, थी। इज दिस क्लियर? बेटा u कितना है इसके लिए जो ड्रॉप हुआ 0, एक्सेलरेशन कितना है g, और डिस्प्लेसमेंट मतलब इसने कितना ये कवर किया है 5 मीटर, और टाइम कितना लग गया इसको 2t। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर में लगा रहा हूँ, तो s कितना हो गया बेटा 5 हाफ a इंटू टी का स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर आ गया, तो t की वैल्यू आ गई हाफ सेकंड। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब इसने बोला सेकंड ड्रॉप को कितना, सर मेरा टी हाफ सेकंड नहीं आ रहा सर। बेटा कुछ एरर हो रहा है, करना जरा कैलकुलेशन करना बेटा, 1 मिनट। सर एक बार अच्छे से क्लियरली दिख भी नहीं रहा सर, एक बार आप अच्छे से कर दो। लेट अस सॉल्व दिस हियर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगाना हमने, s कितना हो गया 5, u तो 0 है, हाफ डन सर, सॉरी मैं 9.8 ले रहा था। 2t का स्क्वायर, तो 1 इक्वल्स टू 4t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, तो t की वैल्यू आ गई हाफ सेकंड। इज दिस क्लियर? यस सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सेकंड ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हो चुका है? टी सेकंड। सेकंड। t सेकंड यानी हाफ सेकंड बेटा। यस सर। सेकंड ड्रॉप को गिरे हुए हाफ सेकंड हो चुका है ना। अब थोड़ा देखना ध्यान से, तो सेकंड ड्रॉप के लिए बात कर रहा हूं मैं। u कितना हो गया 0, एक्सेलरेशन कितना हो गया 10, और टाइम कितना हो गया हाफ, तो s की वैल्यू आ गई हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो बेटा 5/4 मीटर। ध्यान से सुनना, 5/4 यानी कि 1.25 मीटर। राइट, यानी कि ये ग्राउंड से कितना ऊपर हो गया 3.75 मीटर। तो सेकंड ड्रॉप जो होगा वो ग्राउंड से 3.75 मीटर होगा, या फिर टैप से 1.25 मीटर होगा जब थर्ड लैंड करेगा, मतलब फर्स्ट ड्रॉप जब लैंड करेगा। इज दिस क्लियर? यस सर, अब समझ आ गया। बेटा रायन क्लियर है? सार्थक, अक्षत, दिव्यांश? यस हाँ जी सर। सर। नोट कर लो। और अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट अस सी इफ यू कैन सॉल्व दिस। अब फोर्थ ड्रॉप लीव कर रहा है, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, तब आपको सेकंड और थर्ड की लोकेशन निकालनी है। पहले आप इसको नोट कर लो एक बार। अमनजोत बेटा क्लियर है? अशनूर? Yes, sir. अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अगर फोर्थ ड्रॉप निकल रहा होता जब फर्स्ट लैंड किया है, तो सेकंड और थर्ड की लोकेशन आपको बतानी है। रायन बेटा क्लियर है? स्वागत, दिव्यम? Yes, sir. Yes. ओके गुड, प्लीज नोट दिस एंड इससे अगले वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। सर सेकंड की 5 मीटर होगी ना पोजीशन फ्रॉम द टैप। एक सेकंड बेटा, मैं ये नोट हो गया, मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम, ये क्लियर हो गया बेटा? यस अब सर। पता क्या होगा, अब सुनना ध्यान से। अगर ये सिचुएशन हो जो हमने सॉल्व की है, उसमें पता क्या होगा, ये टैप है, ये थर्ड ड्रॉप है, यहां सेकंड ड्रॉप यहां होगा, और फर्स्ट यहां लैंड कर रहा होगा। ये सिचुएशन हमने निकाली है। ये ग्राउंड से 3.75 मीटर पे है, और ये 5 मीटर। आप लोगों ने तो उसको आधा ही बना दिया था कि सर फर्स्ट लैंड कर रहा है तो सेकंड बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। नहीं होता बेटा, इतना सिंपल होता तो बेटा ये इतनी ज्यादा कोचिंग लेने की जरूरत क्यों पड़ती, इतने ज्यादा एफर्ट क्यों लगते। आपका स्कूल का लेक्चर 40 मिनट का होता है, राइट, लेकिन कोचिंग क्लास 1.5 आवर की होती है, राइट। क्यों होती? क्योंकि इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा, क्योंकि ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो अगर इतना सिंपल होता, सर फर्स्ट यहाँ है, थर्ड वहां है, तो सेकंड मिड पॉइंट पे होगा यानी 2.5 मीटर, ऐसा नहीं होगा बेटा, कभी भी नहीं होगा।
इतना सिंपल चीज आपसे क्यों पूछेंगे? आप लोग जाना चाहते हो आईआईटी में, राइट, जहां से आपको करोड़ों का पैकेज मिल सकता है, बट 2.5 करोड़ तक का पैकेज चला गया आईआईटी में लास्ट ईयर। तो समझो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ स्पेशल चाहिए होगा ना, कुछ अलग चीज हो रही होगी, आप उस एंगल से सोचा करो। तो अब ये बेटा क्या हुआ, फर्स्ट ड्रॉप जब लैंड हुआ, थर्ड जस्ट निकला है, तो सेकंड जो है वो कितनी हाइट पे है, 3.75। इज दिस क्लियर? यस सर। मिडल में नहीं है बेटा ये, बेटा सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes. ओके गुड। अब मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, अब ये फोर्थ निकला है, जब फोर्थ निकला है, अब आपको सेकंड पता नहीं कहाँ होगा, मुझे भी नहीं पता, सेकंड और थर्ड की लोकेशन बतानी है। अभी ऐसे नहीं होंगे जैसे मैंने, देखो हमारा ब्रेन बड़ा सिंपल होता है। अच्छा बेटा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब लोग एक ट्रायंगल बनाओ बेटा, पेपर पे ड्रॉ करना है ट्रायंगल, सारे के सारे कर ले ड्रॉ, यस सर। यस सर। ड्रॉ कर लेना। अच्छा बताओ मुझे, कितने लोगों ने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया? सर मैंने। अर्शनूर ने की है, सर, अमन मैंने। आपने भी Yes, ऐसे sir. किया है? यस सर। सबने, ऑलमोस्ट सबने ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ की, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइफ सिंपल सिंपल हो। सर मैंने राइट एंगल बनाया सर। ओके वेरी गुड, दिव्यांश ने राइट एंगल बनाया, तो आपकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है बेटा, बहुत अच्छी बात है ये। अब सुनो मेरी बात, जो मैं बोलने की कोशिश कर, हम चाहते हैं लाइफ बड़ी अच्छी अच्छी हो, हमें कोई बीमारी ना हो, हम जितना मर्जी खाना खाते रहें, हम मोटे ना हो, हमारा सर weight मैंने ना बढ़े। ऑब्टयूज एंगल बनाया है। ऑब्ट्यूज के रायन, यस यस आप काफी डिफरेंट हो बेटा, यस। अब आज के बाद याद रखना है, ये ट्रायंगल नहीं बनानी बेटा, मैं हर रोज एक बार आपसे ट्रायंगल बनवाऊंगा। अब आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करनी है, आपको ट्रायंगल ड्रॉ करनी है ऐसे वाली। एक तो बेस, ये आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज है, ताकि आपको थोड़ा सा आप अलग सोचो, सुनना ध्यान से। बेस हॉरिजॉन्टल बनाना ही नहीं है कभी ऐसे ट्रायंगल का, और हर रोज एक बार बनानी है। और अगर आप दिन में 2-4 बार बनाओगे, बिलीव मी, आपको बहुत ज्यादा चेंजेस 1-2 हफ्ते में नजर आ जाएंगे अपने अंदर, सोचने के अंदर। आपको आज से ये ट्रायंगल बनानी है, ये इस शेप की, आप ऐसे ही बना सकते हो। क्लियर है? यस सर। ताकि आपको पता लगे कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट रोजीज एंड फ्लावर्स, लाइफ ऑल्सो हैज कांटे भी होते हैं, टफ टाइम्स भी आते हैं, टफ चीजें भी होती हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा अलग सोचना। ओके, तो अब देखो, मैंने ना चाहते हुए भी मैंने इसके 3 इक्वल हिस्से कर दिए। मुझे पता ही ऐसे नहीं आएगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में 2.5 नहीं आया ना, इट केम आउट 1.25 एंड 3.75, राइट? तो इसमें भी कुछ अजीब होने वाला है। लेट अस सॉल्व दिस। सॉल्व करो बेटा। सर अब किसकी पोजीशन निकालनी है? सेकंड और थर्ड दोनों की। ओके सर। सर ये सेम ही नहीं हो जाएगा जैसे था, क्योंकि सर जब हाँ, सेकंड सही लैंड, बात है। हाँ जी, जब सेकंड लैंड करेगा तब भी तो फोर्थ निकलेगा। सेकंड लैंड नहीं कर रहा बेटा, फर्स्ट जब लैंड नहीं कर रहा है तब फोर्थ निकला है। When the सर आपने first क्वेश्चन drop, चेंज कर दिए या पिछले वाला ही है, हमें बस थर्ड फोर्थ हाँ निकाल। नहीं क्वेश्चन चेंज कर दिया ना मैंने। दिस इज नेक्स्ट अच्छा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, फिर ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लगाओ थोड़ा दिमाग। सर सेकंड का 0.55 मीटर। हाँ जी बेटा, सेकंड की हाइट कितनी आई है? 0.55 मीटर। 0.55 एंड थर्ड की? सर बेटा अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट मत करो, रैशनल नंबर रखो, उसके बाद आंसर कंपेयर हो जाएंगे। सर 5/9। यस, समथिंग लाइक दिस। ओके, चलो आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, बस इस 2t को क्या कर देना है बेटा? 3t। 3t। वेरी गुड सर, क्यों? क्योंकि पहले के t सेकंड बाद ये गिरा, सेकंड के t सेकंड के बाद ये गिरा, थर्ड के t सेकंड के बाद ये गिरा। तो फर्स्ट को गिरे हुए कितना टाइम हो गया? 3t। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3t स्क्वायर
राइट, तो 3t स्क्वायर, सो 1/√3 आ गया आई थिंक बेटा, t आ गया 1/√3। Yes, sir. अब सेकंड ड्रॉप का देखते हैं, t 1/√3। सर एक मिनट, ये जो 3 रूट में नहीं आएगा, ये ऊपर 3t के साथ होल स्क्वायर नहीं है? एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, मैंने जल्दी में गलती कर दी। ओके, 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 9t स्क्वायर, तो t की वैल्यू 1/3 यस सर, 1/3 आएगी। गुड, थैंक यू, 1/3 सेकंड आ गया। ओके गुड, अब हम चलते हैं, लेट अस सी कि सेकंड ड्रॉप कितनी हाइट पे होगा। अब f की वैल्यू होगी 1/2 इंटू 10 इंटू 1/9, 5/9 मीटर पे बेटा। Yes, sir. अब सुनो, ये जो f आया है ये वाला आया है ये, क्योंकि हम तो ड्रॉप कितना हुआ वो निकाल रहे हैं ना बेटा। ये जो s आ रहा है, ये s क्या है? यस सर। कितना ड्रॉप हुआ वो निकला है, तो आप 5 में से 5/9 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 - 5/9, यानी कि 40/9 मीटर। 40/9. गुड, जनरली हाइट आपको ग्राउंड से बतानी होती है बेटा। ये क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट जो हमने किया है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। मृदुल बेटा क्लियर है? दिव्यम, सार्थक, अक्षत, Yes, sir. राइट? ओके बेटा, अब सुनो ध्यान से, कल आपका ऑफ है, ठीक है? आपको मैं एक वर्कशीट भेज रहा हूं, मुझे वो आपको सबमिट करानी है कल इवनिंग तक। अब आपको पिछले ये लेक्चर देखने हैं, हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है परसों, ठीक है? आई वांट कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और ये आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये आगे यूज होगा बेटा। और आपको एक और वर्कशीट मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। मुझे तीनों के सोल्यूशन आपने कल शाम तक डिपॉजिट करने हैं। सबमिट। सर तीसरी हाँ, वर्कशीट ठीक है। परसों कर दे, पहली 2 भेज देंगे कल तक। हाँ जी बेटा, सर तीसरी परसों कर दे, पहली 2 कल तक भेज देंगे। चलो थर्ड परसों सुबह तक, परसों क्लास से पहले तक कर दो, ठीक है? परसों हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है बेटा, ठीक है? Yes, sir. राइट, कल बेसिक मैथ्स वालों की क्लास होगी, तो आप में से भी कोई अगर बेसिक मैथ्स करना चाहता है प्लीज आ सकता है। तो कल जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है बेटा, कई लोग हैं जिनको मैं बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा पाया हूँ, तो उनको कल बेसिक मैथ्स स्टार्ट कराऊंगा। तो आप में से कौन कौन है बेटा? जस्ट ए सेकेंड। सर मैं भी ज्वाइन कर लूंगा सर, रिवीजन हो जाएगी फिर से। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल कोई भी कर सकता है। तो क्लास तो कल होगी, मतलब, लेकिन वो उनके लिए है जो लेट ज्वाइन किए हैं, राइट? जस्ट वेट,